दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सिंजेंटा कंपनी का एक बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट इंसेक्टिसाइड पेगासस इंसेक्टिसाइड के बारे में। तो आखिर में पेगासस इंसेक्टिसाइड इतना क्यों डिमांड है हमारे सारे भारत देश में लंबे समय से, और इसका जो काम है वो आखिर क्या है, और इसमें जो केमिकल कंपोजिशन रहता है वो क्या रहता है, कौन कौन सी फसलों में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, साथियों डोज कितना है, प्राइस कितना है, तो सब कुछ के बारे में डिटेल के साथ हम बात करने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेगासस जो हमारा कीटनाशक आता है, इंसेक्टिसाइड आता है, वो आखिर है क्या। एक्चुअली पेगासस जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है साथियों, जो कि सिंजेंटा कंपनी का बात करें तो आता है। और इसके साथ साथ साथियों ये जो हमारा इंसेक्टिसाइड है ये कौन कौन से कीटकों को नियंत्रण करके रखता है, यानी कि अगर इस इंसेक्टिसाइड में किस किस इंसेक्ट्स को साथियों कंट्रोल करता है, इसके बारे में बात करें तो ये सबसे जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं आखिर इसका काम क्या होता है। तो इसका काम जो है साथियों वो बात करें तो लगभग माइट्स, एफिड्स, जैसे थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, इसके अलावा आर्मी वॉर्म, डायमंड ब्लैक मोथ, डीबीएम, इस यानी कि ऑल सकिंग पेस्ट हैं, सारे प्रकार के जो रस चूसक कीट होते हैं साथियों, वो लगभग मकड़ियों को साथियों सभी प्रकार के सकिंग पेस्ट को और मकड़ियों को कंट्रोल कर लेता है। ये जो हमारा पेगासस इंसेक्टिसाइड आता है सिंजेंटा कंपनी का, तो इतना जो काम करता है साथियों, तो इसमें केमिकल कंपोजिशन अगर क्या है तभी इतना काम करता है। इसके बारे में बात करें तो इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो बता दूं आपको कि डाइफेंथ्रोन 50% WIWWP फॉर्म में आता है, और अदर इंटरजेंट्स में 50% में, जैसे कि इथॉक्सिलेटेड फैटी अल्कोहल इसके अंदर दिया गया है। तो ये जो सब जो केमिकल कंपोजिशन है तो इसी के लिए साथियों माइट्स, एफिड्स, जैसे थ्रिप्स यानी कि ऑल सकिंग पेस्ट जो होते हैं सभी रस चूसक कीटों को कंट्रोल कर लेता है आसानी से। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन सी फसलों में हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथियों ये जो पेगासस इंसेक्टिसाइड हमारा आता है ये लगभग सभी तरीके की फसलों में उपयोग कर सकते हैं, सब जैसे कि मिर्च, टमाटर, लौकी, भिंडी, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, कपास, सोयाबीन, लगभग सभी प्रकार की फसलों में इसको आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है वो साथियों बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट है। और लगभग बात करें माइट्स, एफिड्स, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई के लिए तो सबसे अच्छा ही माना जाता है साथियों इसको। अब हम लोग जान लेते हैं कि इसका आखिर डोज कितना है। तो साथियों डोज के बारे में बात करेंगे तो 25 ग्राम का जो पाउच आता है, यानी कि जो एक पैकेट के अंदर 25 ग्राम का जो हमारा पाउच आता है साथियों, तो इस पाउच के साथ ही आप लोगों को डाल देना चाहिए। और 15 लीटर के टंकी में एक पाउच 25 ग्राम का अगर आप लोग डाल देंगे तो साथियों आप लोगों को बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए साथियों एक साथ में डालने के लिए बोल रहे हैं पाउच के साथ। इसके अंदर 25 ग्राम का पाउच आता है, इसके अंदर जो केमिकल आता है पाउच के साथ जो कि इथॉक्सिलेटेड फैटी अल्कोहल है, इसी पाउच के अंदर मिलाया जाता है। और इसका जो काम है साथियों वो अगर लगभग बात करें तो ये जो अब जब हम लोग पेगासस को स्प्रे करते हैं तो सभी पेड़ में तो लगभग सब में अगर पानी तो जाता नहीं है, अगर एक पत्ते में भी जाता है तो उसके साइड में अगर एफिड्स जैसे थ्रिप्स या फिर माइट्स होता है तो उसको भी साथियों ये नियंत्रण करके रखता है। इसीलिए इसका काम है इथॉक्सिलेटेड फैटी अल्कोहल का काम है साथियों। ये प्लास्टिक में चिपका हुआ रहता है, इसीलिए इस प्लास्टिक को एक साथ पाउच को ऐसे टंकी में डाल देना चाहिए। प्राइस के बारे में बात करें तो 25 ग्राम का जो पेगासस का पाउच मिलता है वो लगभग 100 रुपये तक आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, और 1 केजी का जो पैकेट मिलता है लगभग 1900 से 2000 के आसपास आपको बाजार में अवेलेबल मिल जाएगा। तो साथियों यदि आपकी फसलों में रस चूसक कीटों का अटैक है और आपकी फसलों में थ्रिप्स लग रही जो पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं, फिर माइट्स लग रहे हैं जो पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती हैं, इसके अलावा साथियों आप चाहते हैं कि आपकी फसल स्वस्थ रहे तो आप पेगासस को एक पाउच लेकर के आइए 15 लीटर वाले पंप में साथियों डायरेक्ट डाल करके, और फिर स्प्रे लगा दीजिए। 12 से 13 दिनों तक आसानी से किसी प्रकार के कोई रस चूसक कीटों का अटैक नहीं होगा फसलों में, जो रोग लगे हुए हैं थ्रिप्स, माइट्स, वो आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो फसल आपकी हरी भरी स्वस्थ रहेगी और आगे चलकर कोई रोग बीमारी भी देखने को नहीं मिलेगी। इसको बात करें कभी एक ही समय पर स्प्रे करना है, सुबह के समय या फिर शाम के समय इसको स्प्रे करना है। इसके अलावा साथियों पेगासस के साथ किसी भी इंसेक्टिसाइड्स को, फंगीसाइड को या फिर टॉनिक्स को मिला करके स्प्रे कर सकते हैं, बट आपको गोल अलग अलग बनाना है। इसके अलावा साथियों यदि पेगासस की बात की जाए तो और कौन से कीटों में कंट्रोल करता है, तो सिर्फ और सिर्फ रस चूसक कीट को ही कंट्रोल करता है और माइट्स को कुछ हद तक कंट्रोल कर लेता है। तो यदि पेगासस के बारे में पूरी जानकारी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मिलते हैं वीडियो टॉपिक के साथ।